गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा थोड़ा सा लास्ट टाइम रह गया था। हाँ, कोई किसी को पूछना है कुछ, कोई डाउट? इनका क्वेश्चन है कि संयोजकता को वैलेंसी बोलते हैं। हाँ हाँ बेटे, वैलेंसी बोलेंगे। संयोजकता ये हमारी वैलेंसी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं उसी को बोलते हैं हम वैलेंसी। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना था आगे? आज हमने पढ़ना था, देखिए नॉर्मेलिटी रह गया था आपका। ठीक है, थोड़ा सा आज कमी करेंगे क्लास नॉर्मेलिटी, या इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। किसी को याद है कैसे निकालेंगे? याद है किसी को इसको? लास्ट टाइम फार्मूला बताया था हमने, कैसे निकाल सकते हैं इसको? चलो बताओ, खड़े होके बताओ, क्या लिखें? भार कितना? 10,000। कितना कितना? 10,000। ये लीजिए 10,000। अच्छा ठीक है ठीक है, 1000 बोल रहे थे आप, 1,000 बोल रहे थे। यहाँ पे लिखेंगे क्या? तुल्यांकी भार। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? आयतन। ठीक है, हो गया। इस फार्मूले से कर लेंगे सभी क्वेश्चन। तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोलते हैं बेटे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट वेट ये बोलते हैं तुल्यांकी भार को, इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल आपको एक दो करवाने थे आज। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके? 2 ग्राम NaOH को 250 ml द्रव में मिला गया है, नॉर्मलता क्या होगी? चलिए निकालिए साथ में, आप अगर निकाल सकते हैं तो। 2 ग्राम NaOH है, क्या है क्वेश्चन आपका? 2 ग्राम NaOH है, इसको क्या है? 250 ml, 250 ml द्रव में मिलाया गया है। ठीक है, 2 ग्राम आपका NaOH लिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या किया? 250 ml द्रव में मिला दिया गया। इसको द्रव जो भी आप कुछ भी मान सकते हैं, पानी मान सकते हैं, दूध, लस्सी, बेंजीन, अल्कोहल, कुछ भी। ठीक है, उसमें मिला गया है, तो इसमें इसकी नॉर्मेलिटी पूछी कि कितनी होगी। चलिए आप एक कोशिश करिए, तब तक मैं अभी साथ के साथ करवाता हूँ। देखिए क्या होती है हमारी नॉर्मेलिटी? भार गुणा 1000 डिवाइड बाई तुल्यांकी भार गुणा आयतन। तो सबसे पहले तो हमें तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा इसका। चलिए तुल्यांकी भार निकालते हैं। तुल्यांकी भार क्या आ जाएगा? अणु भार बटे वैलेंसी से वी लिख दे, जिसको वैलेंसी को वी से लिख दे, वी ए कर देते हैं। ठीक है, अणु भार निकालिए। NaOH का, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, H का होता है 1, और OH का क्या होता है? -1 होती है वैलेंसी। तो ये कितना हो गया आपका? 40। ठीक है, तुल्यांकी भार आपका 40 आ गया। अब देखिए तुल्यांकी भार आपका आ गया, बाकी वैल्यू आपके पास ही। नॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत होने वाली है जी? चलिए लिखिए वैल्यू। भार क्या है इसका? भार क्या दिया हुआ है? 2 ग्राम। 2 गुणा क्या करेंगे? 1000। तुल्यांकी भार हमने निकाल लिया है 40, और आयतन कितना है? 250। 4 से 4 10, 1/5। ठीक है, हो गया 1/5। 1/5 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको जो नॉर्मेलिटी होते हैं ना आपकी, नॉर्मेलिटी, इसको ज्यादातर जो फॉर्म दी होती है तो इसको अंश बाई हर के रूप में ही लिखा जाता है। अंश बाई हर के रूप में ही लिखा जाता है। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक है, देखो 1/5। अगर नहीं भी दिया रहता, मान लो 1 होती, तो भी इसको क्या लिखते हम? 1/1 लिखते, या ऊपर 6 होता तो 6/1 लिखते। मतलब कि क्या, ज्यादातर हम इसको जो प्रदर्शित करते हैं ना, तो वो अंश बाई हर की फॉर्म में ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 49 ग्राम है, आप बोलिए, आप निकाल लेंगे तब तक। 49 ग्राम H2SO4 है। 49 ग्राम H2SO4 है हमारे पास। निकाल लो आप साथ के साथ।
49 ग्राम क्या है आपका H2SO4 है, उसको घोल दिया गया 500 ml द्रव में, उसको घोल दिया गया है 500 ml द्रव में। तो नॉर्मेलिटी निकालनी है आपने, इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है, कीजिए तब तक क्वेश्चन। 49 ग्राम H2SO4 है, 500 ग्राम द्रव है, इसको निकालना आपने, निकालिए। निकल जाएगा जी, किसी से कोई दिक्कत, छोड़ दे इसको, यहीं कर लोगे सभी या कोई दिक्कत आ रही है आपको? चलिए, कुछ कुछ बच्चे होते हैं भाई थोड़े से देखो कमजोर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा इसका, अणु भार क्या हो जाएगा H2SO4 का, 2, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 64, इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, और इसकी यहाँ होता है -2, वैलेंसी कितनी होती है -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे, 98 डिवाइड बाई 2, 49 आ गया आपका। ये तो क्या आ गया आपका तुल्यांकी भार। अब देखिए निकालनी क्या हमने, नॉर्मेलिटी, फार्मूला पुट करेंगे। भार कौन सा है इसमें, अभी कुछ बच्चे इसको भार बता रहे हैं, बताओ। अरे ये ml में अभी तक पता नहीं चला, ये तो आयतन आपका, अभी तक ml, अभी तक इसी पे अटके हुए हो आप लोग। देखिए 49 ग्राम है जो, ये होता है भार 49। अब तुल्यांकी वेट बताइए 49, आयतन, ये आयतन आपका 50, 20 हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत? हाँ 500 था भाई, यहाँ 500 था, ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2/1 के फॉर्म में लिखेंगे इसको ज्यादातर, ठीक है, 2 हो जाएगी नॉर्मेलिटी। कोई किसी को दिक्कत आई हो इसके अंदर पूछ लो, कोई भी दिक्कत आई हो, ये आपको वैलेंसी याद रखनी पड़ेगी, अणुभार आपको निकालना आना पड़ेगा। तो तुल्यांकी वेट निकाल लेंगे, भार दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी 2/1 नॉर्मेलिटी आ गई है। सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन जो भी दिया हुआ था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन हम। एक एग्जांपल करवाएंगे इसका आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आपको कोई तत्व दे देगा, CaCl2 दे देगा, आपको उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, भार बटे अणुभार गुणा इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, इतना लिखते हैं, काफी है, हो जाएगा। तो ये ऐसे निकालते हैं भाई, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ऐसे, ठीक है, भार बटे अणुभार गुणा इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब इस भार बटे अणुभार को क्या लिख सकते हैं हम, ये भी तो लिख सकते हैं, मोल गुणा इलेक्ट्रॉन गुणा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, मोल भी तो हो जाएगा। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये आपको याद रखना है। 1.6 ग्राम मीथेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, 1.6 ग्राम आपके पास क्या है, मीथेन है भाई, मीथेन को CH4 बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपने निकालनी है, बस इतना ही पूछा हुआ है। 1.6 ग्राम मीथेन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, कैसे निकालोगे, तो देखिए फार्मूला हमारे पास पहले से ही है। अगर डायरेक्ट यहाँ मोल दिया होता तो हम इस फार्मूले को यूज कर लेते इसको, अगर यहाँ डायरेक्ट मोल नहीं दिया हुआ है तो हम भार वाले को यूज करेंगे, भार बटे अणुभार गुणा इलेक्ट्रॉन गुणा एवोगैड्रो नंबर। अब इसमें देखो क्या क्या पता आपको, भार निकाल सकते हो आप, CH4 का भार निकाल सकते हो, कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो भार क्या हुआ है, भार तो दे रखा 1.6, 1.6, अणुभार क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है आपका 6 और 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा आपका 4, तो 10 हो जाएगा ये।
गुणा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकालने, हमने इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, मेन बात ये है सिर्फ यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं जो 12वीं कक्षा में होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो टोटल होते हैं ना वो निकालेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके टोटल वो निकालेंगे। देखिए ये 10 नहीं है 12 आएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो वेट होता है ना वो इसका 12 होता है, इसका 1 होता है, 16 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आपका पदार्थ दिया होगा ना, पदार्थ जो भी आपको दे रखा तत्व यौगिक, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं एक्चुअल में वो निकालेंगे। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब परमाणु क्रमांक, तो कितना परमाणु क्रमांक होता है इसका 6। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लेकिन ये 4 है तो 4 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। जहां पे भी ई है ना आपका वहां लिखेंगे 10। और एवोगाड्रो की वैल्यू आपको संख्या पता ही है 10 की शक्ति 23। सोल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपका। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो आप 0.22 गुणा 10 की शक्ति 23। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है ये रखनी है कि जो भी आपका यौगिक दिया होता है, मान लो H2SO4 दे दिया, ठीक है, देखो वेट अलग चीज होती है, वेट तो आपकी अलग चीज होती है, द्रव्यमान जो तत्वों के यहाँ पे दिया होता है वो तो होता है द्रव्यमान, ये होता है परमाणु क्रमांक, सिखा चुके हैं ये तो आपको। तो अगर इसका अपने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ जाए तो हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 1, तो इसके हो जाएंगे 2। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 8 गुणा 4 ही हो जाएंगे 32, तो 16 और 2 ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो ये तो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और जो हम अभी 98 निकाल रहे थे वो होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये निकालते हुए यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, ना कि अणुभार। अणुभार यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होती है कि कौन सा जो तत्व है वो किस नंबर पे रखा हुआ पीरियोडिक टेबल के अंदर, वही उसका परमाणु क्रमांक होता है, वही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। इसके अंदर और कुछ नहीं है। आपके पास जो भी आपकी प्रैक्टिस की बुक है, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, आपके पास जो भी बुक है आप उससे क्वेश्चन निकाल लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले सभी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बिना झिझक के कमेंट सेक्शन में लिख के पता कर सकते हैं कि भाई आपको क्या चीज समझ में नहीं आई हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।